हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद जैन सर। आज मैं आपके लिए नई सीरीज लेके आया हूं जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा मैथमेटिक्स के बोर्ड, जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चंस करूंगा, या उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में आपको। अगर ये कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं तो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आने वाले बोर्ड में जो क्वेश्चंस है बेटा, वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये रिवीजन मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है जहां पे ऐसा एज्यूम है, बिल्कुल आप सिंपल सी बात है कि आपको ये चैप्टर्स आते हैं, देन ही उनको इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हैंडल कैसे करेंगे आप? ये 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको डिनोमिनेटर को एक्सपांड मत करना, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन उलझता है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, इस न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है उसको इस तरह से ब्रेक करिए कि ऐसे कुछ एंगल आ जाए। जैसे यहां पे 5x और 3x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 2x बन रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। तो यहां पे देखिए आप साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको दोनों को दे दीजिए। मतलब तो ये कितना हो जाएगा, साइन 5x साइन 3x साइन 5x साइन 3x। यहां पे आने के बाद आपको मालूम पड़ गया होगा बेटा इसका एडवांटेज क्या हुआ। इसका एडवांटेज ये हुआ कि 5x और 5x साइन 5x साइन 5x कैंसिल हो गया, सिंपल। और ये क्या हो गया बेटा, यहां पे साइन 3x और साइन 3x क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये जब कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू dx ये सबका। ये जब कैंसिल होगा बेटा तो ये क्या बचेगा, cot 3x, और ये क्या बचेगा आपका, कैंसिल हो जाएगा तो cot 5x dx। नाउ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin x। यहां cot 3x है तो क्या हो जाएगा बेटा, ln मॉड का ध्यान रखना बेटा 3x, और 3x का डिफरेंशियल कितना होता है 3, वो कहां आता है बेटा, अपॉन में माइनस cot 5x। cot का क्या होता है ln मॉड ऑफ साइन 5x अपॉन, मॉड का ध्यान रखना, अपॉन 5 प्लस c। 5 क्या आएगा बेटा, 5x का डिफरेंशियल कितना होता है 5, वो डिवाइड में आ जाएगा। और अगर आपको लॉग वाले इस फॉर्म में ln में नहीं लिखना है बेटा, तो लॉग बेस ही मॉड ऑफ साइन 3x अपॉन 3 माइनस लॉग साइन 5x अपॉन 5 प्लस c। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 tan x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x। यहां पे अंडर रूट आ रहा है बेटा, अंडर रूट आ रहा है तो सबसे पहले ट्राई करनी है आपको कि कहीं ये स्क्वायर तो नहीं बन जाए, किसी तरह से अंदर कंप्लीट इन द स्क्वायर बन जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले उसकी ट्राई करनी है आपको। तो आप ये देखिए 1 प्लस 2 tan x, ठीक है, tan स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, प्लस 2 tan x sec x। यहां पे 2 tan x 2a भी आ गया, tan x यहां से मिल जाएगा, एक tan स्क्वायर x बच जाएगा, tan x वाला जो पार्ट की। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec x। 2ab, तो a अगर इसको मानते हैं 10 तो ये sec चाहिए, और ये किसकी आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x।
तो sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? sec x प्लस टेन एक्स dx। ना इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? ln sec x प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है? प्लस ln मॉड ऑफ sec x प्लस c। या फिर लॉग में लिखना है आपको, लॉग बेसी, तो मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। नाउ यहां sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है? प्लस ln मॉड ऑफ sec x प्लस c। या फिर लॉग में लिखना है आपको, लॉग बेसी, तो मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। ऐसे आइडेंटिटी यूज लीजिए। कैसे? आपको याद होगा जब सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल होता है tan या cot में। तो ये tan लीजिए बेटा, tan 3x, tan 3x इज इक्वल टू tan टाइम्स ऑफ 2x प्लस x, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू क्या होता है? tan 2x प्लस tan x। अब इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x और tan x। ये होता है tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अगर इस आइडेंटिटी का यूज लेते हैं तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ये क्या हो गया? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। नाउ tan 3x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, tan x का क्या होता है? माइनस ln cos x, तो क्या हो जाएगा? माइनस ln cos 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3, वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस लगा दो, प्लस ln cos 2x अपॉन 2, y अपॉन 2, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? लीनियर, अपॉन 2। यहां पे सेक वाला भी लगा सकते हैं, माइनस ln sec x प्लस ln cos x प्लस c। ठीक है, तो ये इजी हो गया। आपको मॉड लगा देना बेटा। ln का मतलब, ln का मतलब बता दिया बेटा मैंने आपको, log बेसी cos 3x अपॉन 3 प्लस log बेसी cos 2x अपॉन 2 प्लस log बेसी cos x अपॉन 2 प्लस c। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है बेटा। इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी बेटा हमने।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। साइन की पावर 4x dx, साइन की पावर 4x dx, ऐसे क्वेश्चन में किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? लीनियर में। लीनियर में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा? ये इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स? लीनियर फॉर्म में जाना है अगर एंगल को, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये लीनियर में आ गया आपका। लीनियर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है उसके बाद। नाउ बाय 4 कर देता हूं इसको, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1/4 कॉमन। नाउ इंटीग्रेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ 1 का इंटीग्रेशन बहुत इजी, अब ये लीनियर में आ गया तो इसका भी इंटीग्रेशन बहुत इजी। ये आपकी पावर 2 है, इसमें वापस क्या लगाएंगे आप? वापस लगाएंगे आइडेंटिटी, क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर, ये आपको मालूम है ना, cos स्क्वायर एक्स, और वो कितना होता है बेटा? 1 प्लस cos 2x होता है बेटा बाय 2। तो ये cos स्क्वायर 2x है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 4x हो जाएगा बाय 2। ये एंगल डबल हो गया बेटा, डबल एंगल प्रॉपर्टी। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। यहां से 1 मिला, इसको ब्रेक करेंगे 1/2 आएगा, तो कितना आएगा? 3/2। तो 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x बाय 2। ये 1/2 यहां से मिला, यहां से 1 था तो मैंने 3/2 ले लिया। 1 प्लस 1/2 इज 3/2। आई थिंक यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। 1/4 बाहर ही रह जाएगा आपका। 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x माइनस 2 cos 2x, तो माइनस 2 cos का क्या होता है? साइन 2x, और एंगल कितना है? 2x, उसका डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस cos का क्या होता है? साइन 4x, एंगल कितना है? 4x, मतलब उसका डिफरेंशिएशन 4 डिवाइड में 4 ऑलरेडी 2 है, तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस c। ये 2 वगैरह कैंसिल कर देना, सिंपल आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? इसको मैं लीनियर में ले गया बेटा, लीनियर में एंगल लीनियर, ये नहीं आया तो इसको वापस एंगल लीनियर, और आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी? cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस cos 2x। यहां साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा बेटा। साइन स्क्वायर एक्स की क्या होती है? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहां यूज देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos की पावर 5x dx। साइन और cos दोनों आ रहे हैं, क्या करते थे? जिसकी पावर ऑड है उसके अपोजिट को t मानते थे, याद करो आप। क्यों करते थे? जिससे वो इवन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पे किसकी पावर ऑड है? cos की, तो किसको t मानेंगे? साइन एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू t, तो क्या आ जाएगा इसका? cos x dx इज इक्वल टू dt। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने, टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा।
और यहां पे क्या होगा, cos की पावर 5x dt अपॉन cos x dx। ये कैंसिल तो पावर कितनी हो जाएगी 4। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये dx तो कैंसिल हो गया उसका, ये dx है ना बेटा, तो dt में लगा दिया वैसे मैंने, तो इसको रहने देते हैं। तो cos की पावर 4x, आपको मालूम है t है, तो इसको सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t में। कैसे होगा, टी स्क्वायर, इसको साइन की फॉर्म में लिखिए पहले। कैसे लिखेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स कितना है, यहां पे टी है, साइन एक्स इज टी, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉमा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। साइन एक्स है ना बेटा, साइन एक्स को क्या माना था, टी, और ये क्या होता है, टी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4। नाउ सिंपल मल्टीप्लाई करिए, टी स्क्वायर माइनस 2t की पावर 4 प्लस टी की पावर 6 dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dt, टी क्यूब बाय 3 माइनस 2t की पावर 5 बाय 5 प्लस टी की पावर 7 बाय 7 प्लस c। आगे बात समझ, जिसकी पावर ऑड है उसको अपोजिट को t मानी है, तो ये इवन में कन्वर्ट हो गया, cos की पावर 4x, तो ये कन्वर्ट बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को क्या माना था, t, तो t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी से एक्सपांशन हो गया। ना अब किसको माना था आपने, t साइन, तो आप इसको साइन में लिख दीजिए बेटा, साइन एक्स होल क्यूब बाय 3 माइनस 2 बाय 5 साइन एक्स होल की पावर 5 प्लस साइन एक्स होल की पावर 7 बाय 7 प्लस c। बिल्कुल सिंपल, साइन एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन एक्स को लिख दीजिए इसके अंदर, आप साइन एक्स की फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 10x। यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं बेटा, मैं ये रिवीजन या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जो कि बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हैं तो बोर्ड के क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर ही पढ़ना है तो आपको पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, देन ये आपके काम के। और चैप्टर पढ़ने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देखिए जिसमें पूरा डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ। तो 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, 2-3 मेथड है वैसे। इसको सबसे बढ़िया मेथड क्या है, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करिए, जहां पे अपन लोग वैसे ही कंफर्टेबल होते हैं, साइन अपॉन कॉस एक्स dx। ना एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इसके बाद ये पूरा मेथड से जाता है वैसे, पर अगर आप इसको ध्यान से देखें, आपको करते क्या जनरली, इसको अगर मैं t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो बनाने की कोशिश करते हैं, या तो वो दिया हो या बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या होगा डिफरेंशियल, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैं इसको बनाता हूं, इसके लिए मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नाउ दिस इज 1/2, इसको आप लिख सकते हैं बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बनाने का फायदा क्या हुआ, आपको खुद को दिख गया बेटा यहां पे कि एक तो कैंसिल हो गया आपका, और एक डिफरेंशिएशन जो मैं बनाना चाह रहा था तो डायरेक्ट ही बन गया, डायरेक्ट ही बन गया, ये कैंसिल हो गया। देखो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x
माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये बन गया बेटा, ये तो कैंसिल हो गया और ये बन गया। ये देखना आप इसको t मानोगे आ जाएगा। नाउ वन का क्या होता है बेटा x। ना इसको आप देखिए क्या करेंगे आप, सिंपल है वैसे तो यहीं पे दिख रहा है t मानते ही आ जाएगा, फिर भी इधर देख लेते हैं अपन इसको, इस वाले पार्ट का, कि cos x प्लस साइन एक्स को अगर मैं t मानता हूं तो ये क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स। वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्टली हो जाता है, हो जाएगा। तो ये यहां पे आएगा cos x माइनस साइन एक्स, ये dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dt अपॉन, तो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू 1 अपॉन टी, ये यहां पे कर दिया बेटा मैंने पूरा, तो यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन टी dt। और 1 अपॉन टी dt का क्या होता है, क्या होता है ln t, मॉड लगाना मत भूलना। तो ये हो जाएगा हाफ x प्लस ln t प्लस और 1/2 x प्लस ln का मतलब log बेस ई, किसको माना था आपने 2t, किसको माना था यहां देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहां देखिए आप आराम से, किसको माना था आपने cos x प्लस sin x, यहां पे भी दिख रहा है बेटा प्लस c। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ही देखा जाए तो, कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, कॉस इधर लीजिए, कॉस ऊपर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस, सॉरी तो प्लस आ जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2 cos x आ गया आपका, ठीक है। और अब इसको t मानेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी dt, तो ln t और ln t बताएगा और हाफ आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sec क्यूब x dx, sec क्यूब x dx क्या करेंगे, इसको 2-3 मेथड इसके भी बेटा, sec x इंटू sec स्क्वायर x dx, या तो अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। सेकंड क्यों मानेंगे इसको, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x आपको मालूम है, बहुत इजी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। या फिर आप sec x को लिखिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर x का अंडर रूट। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, कैंसिल sec x। बाय पार्ट्स करना है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के कर लेना, और या फिर इसको करिए, ये आइडेंटिटी बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, उसका रूट लीजिए तो sec x आ गया। ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि tan x को t मानिए आप, tan x को क्या करेंगे आप t मानेंगे, तो ये sec स्क्वायर x उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा, अब ये तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आता होगा, ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर sec स्क्वायर x dx मतलब dt। डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो लिख दीजिए, कैंसिल करके करना चाहे वो आपकी इच्छा है। ना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ना इसकी आइडेंटिटी आपको आती होगी बेटा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पे ए क्या है? व्हाट इज ए? 1। तो क्या हो जाएगा? x बाय 2, x बाय 2, यहां पे t है तो t ले लो बेटा, तो t बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कितना है? 1, तो 1 बाय 2 ln t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। एंड व्हाट इज t? t किसको माना था आपने? 10x को, तो ये हो जाएगा 10x। 1 बाय 2 दोनों साइड से कॉमन निकाल लो चाहो तो। 10x अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस ln 10x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। नाउ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसका रूट क्या होता है? सेक एक्स। तो कितना आ जाएगा? 1 बाय 2 10x सेक एक्स प्लस ln 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। बाय पार्ट से भी ट्राई करना आप बेटा, उससे भी आना चाहिए आपको। ना अंडर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1, यहां पे कंप्लीट द स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, तो इसमें दूसरा मेथड यूज लेते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 dx। नाउ ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ध्यान से देखिए, पकड़ में आ जाएगा बिल्कुल। नाउ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया उस समय है बेटा आपको? कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड dx आ गया। क्यों किया? क्योंकि क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स लिख दो डायरेक्ट, ए माइनस बी ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या आएगा? सिर्फ साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स, मतलब साइन तो उड़ गया आपका, तो किसको टी मानेंगे आप? कॉस एक्स। यहीं पे लिख देना बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन एक्स। नाउ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स को टी, तो ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। यहां भी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, इसको मॉड साइन एक्स और वो कुछ नहीं लिख रहे, क्योंकि ना तो लिमिट दे रखी है, बेसिक वाला फंडा चला रहा है इसी। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। अब ये क्या होता है बेटा? कंप्लीट इन द स्क्वायर। कंप्लीट इन द स्क्वायर वाला मेथड क्या हो जाएगा? यहां पे यहां कर रहा हूं बेटा इसको मैं, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी। टी का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 का हाफ मतलब 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट dt। ये तो मालूम है कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपको। टी का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 का हाफ कितना है? 1 बाय 2 होता है। 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट।
तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt. Now what is an integration of 1 upon अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर? ln वाला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. क्या होता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. तो क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस ln e प्लस 1/2 ए प्लस अंडर रूट ऑफ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी. ये तो यहीं से आया यहीं से आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? यही तो बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी. नहीं तो सोल्व कर लो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर लो. तो ये कितना आ जाएगा माइनस ln, और t कितना है बेटा? t किसको माना था आपने? cos x को. तो cos x प्लस 1/2 प्लस ये तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी बन जाएगा सॉल्व करने पे बेटा. वहीं से तो आया ना, इसी को तो वो बनाया अपन ने. तो कितना हो जाएगा cos सेम cos x को लिया तो cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस c. आई बात समझ? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बेटा इंटीग्रेशन. तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन वापस करेंगे आप तो बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर में. और ये मैं आपको फिर बता दूं रिवीजन सीरीज है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या कह सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपके बोर्ड के क्वेश्चन आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे. इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे आप तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे. इस तरह के बहुत सारी सीरीज या इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स मैं रेगुलर लाऊंगा बेटा, उनको आप रेगुलर देखिए बेटा. तो बोर्ड में आपको 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इजीली. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ना यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्री की अगेन आइडेंटिटी आएगी. आपको याद होगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इजिकल्स टू होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो याद है ना बेटा आपको? इसको क्या लिख सकते थे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और वो 1 होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. इसको ये लिख रहा हूं बेटा मैं. तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x. यहां पे भी पहले यहां पे भी इसको कर सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप पे कर देना बेटा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x dx. यहां पे कोई लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं, तो अपने को कोई ज्यादा इश्यू नहीं है. तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x. a प्लस बी ए माइनस बी. तो ये हो गया बेटा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x कैंसल इंटू dx. नाउ अगेन इसमें आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी ए प्लस बी. तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अपॉन में तो 1 हो गया था वैसे भी dx. ये वापस 1 हो गया. ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस 2x क्या होता है? कॉस 2x क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो नेगेटिव निकाल दो कॉमन. तो ये कितना हो जाएगा cos 2x dx. और ये कितना होता है बेटा sin 2x, और लीनियर है एंगल में तो 2x का डिफरेंशियल बाय 2 प्लस c.
बस यहां पे ये आइडेंटिटी अगर आपको मालूम है तो बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। कैंसल, वापस आइडेंटिटी, देन सॉल्व। आगे बात समझ। इस तरह के क्वेश्चंस के पार्ट्स आप रेगुलर करिए, मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़िए और ये रेगुलर करिए बेटा। बोर्ड में बहुत इजीली बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके बेटा। थैंक यू बॉस।